बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अल-कबीर ऑर्चिड की। अल-कबीर ऑर्चिड में जो गुड न्यूज़ आई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा जी, अल-कबीर ऑर्चिड के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। उसके बारे में हम डिस्कस किया था कि इसका एक्सपेक्टेड है कि जो गुड न्यूज़ है 3 मरला की जो बैलेटिंग है, जो पुरानी फाइल्स है सेक्टर ए की, उनकी बैलेटिंग हो जाए, जो कि चौधरी औरंगज़ेब साहब ने अपनी प्रीवियस डिस्कशन में भी कही थी, और वो बात उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। और अब एक्सपेक्टेड है कि जो 25 अक्टूबर है, इसकी जो अल-कबीर ऑर्चिड की जो 3 मरला की फ़ाइल है उसकी बैलेटिंग कंडक्ट हो जाए। अभी इसके लिए अल-कबीर ऑर्चिड ने, जैसे कि आपके सामने है ये ब्रोशर, उसमें उन्होंने टाइमलाइन दी है कि 15 अक्टूबर तक आपने अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जितने भी हैं वो क्लियर करने हैं। तो फिर आप 25 अक्टूबर की जो बैलेटिंग डेट है उसमें आप लोग इससे हिस्सा ले सकते हैं। अब उसके लिए काफ़ी लोगों ने इस वक्त अपनी फ़ाइल जो है ओपन भी रखी हुई हैं, और काफ़ी ने अपनी फ़ाइल सबमिशन भी कराई हुई हैं। तो उन सब के लिए उन्होंने इंटीमेशन दिया है कि जिनकी भी ओपन है या जिनकी भी सबमिशन है और कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर करें। अब जिनकी भी ओपन फाइल्स हैं, ओपन फाइल्स बैलेटिंग में नहीं जाएंगी। अब उसके लिए आपको फाइल जो है सोसाइटी में सबमिट करानी पड़ेगी। अब इस वक्त काफ़ी क्लाइंट्स थे जिन्होंने ओपन रख के सबमिशन नहीं कराई थी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही एडजस्टमेंट फॉर्म्स की टाइमलाइन आती है या डेट आती है, तो फिर हम जाके एडजस्ट कराते हैं, सोसाइटी में सबमिट कराते हैं, या फिर हम जो है अच्छे रेट पे फाइल्स को सेल आउट करते हैं। अब उसके लिए अच्छी न्यूज़ ये आई है कि जो अक्टूबर में भी इसी मंथ के जो लास्ट है 25 तारीख को इसी मंथ की, उसमें अब इसकी बैलेटिंग कंडक्ट हो जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो 25 अक्टूबर की डेट तो दे दी है, पर उसके साथ साथ जो भी डेट्स दी हैं, यानी कि जो 5 अक्टूबर की रात को लेट नाइट इन्होंने ये बताया है कि 15 अक्टूबर तक आपने अपने तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर कर। अब उसमें काफ़ियों को इशू भी आएगा, और इतने शॉर्ट टाइम स्पेन में जो अपनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो क्लियर करना भी काफ़ियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं पोर्टल्स पे भी इन्हें काफ़ी इशू आ रहा है कि जो स्टेटमेंट्स अगर कोई फिजिकली जमा करा रहा है बैंक्स में, अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जमा करा रहा है, तो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो 2-2 महीने भी अपडेट नहीं हो रही। तो उन्हें फिर मैनुअली ईमेल करनी पड़ती है, या वर्बली कॉल करके फ़ोन पे, या फिर सोसाइटी के ऑफिस जाके सबमिट करानी पड़ती है। तो वो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं काफ़ी लोगों को सोसाइटी की पेमेंट सबमिशन के लिए। इसके लिए आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग ऑनलाइन जो इनका पोर्टल है, वहाँ पे ही पे ऑनलाइन की ऑप्शन आ रही है, वहाँ पे ही बैंक के थ्रू अपने जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है उसी के थ्रू, या क्रेडिट कार्ड है उसी के थ्रू आप पेमेंट करें, या फिर सोसाइटी के ऑफिस सबमिट कराएं। बैंक्स में जाके ना कराएं तो बेहतर है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिले भी आ जाएगा। तो या तो फिजिकली जाके इनके ब्रांच में जमा करा लें, जो इनका हेड ऑफिस है अल-कबीर टाउन का फेज़ 1 में या DHA में, वहाँ पे जाके करा लें, या फिर आप ऑनलाइन जो है पोर्टल है उनके थ्रू आप ईज़िली कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, वहाँ से भी आप जमा करा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स जमा करा सकते हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी, क्लाइंट्स का ये भी सवाल है कि क्या ये डेट एक्सटेंड होगी, यानी कि जो 25 अक्टूबर की डेट दी है वो कि या अगले महीने पे भी जाएगी कि नहीं जाएगी। अब अगर आप इसके बारे में बात करें, तो अगर हम सोसाइटी की अल-कबीर टाउन की जो हिस्ट्री देखें, तो उसमें उन्होंने अभी तक अपने रिसेंटली 1 से 2 साल, ख़ासतौर पर कोविड के बाद, अपने जितने भी बैलेटिंग की डेट्स हैं या अपनी पोजीशन की डेट्स हैं, या अपनी जो भी उन्होंने इनिशियल इंटीमेशन दी है, उसमें ऑलमोस्ट 90% में उन्होंने अपनी डेट्स को एक्सटेंड किया है। यानी कि अगर उन्होंने अक्टूबर की डेट दी है, तो हो सकता है ये वाली जो डेट है वो नवंबर में चली जाए। हो सकता है, 90% चांसेस यही है कि एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टाइम स्पैन है, और काफ़ी लोगों को डेट्स अपडेट, पेमेंट्स अपडेट करने में भी टाइम लगेगा। तो हो सकता है ये जो 25 अक्टूबर की डेट है ये एक्सटेंड हो जाए। तो काफ़ी क्लाइंट्स जो थे इस वक्त पैनिक मोड में भी थे कि ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो रहा है, अक्टूबर में ही इनकी जो डेट्स पेमेंट प्लान था वो स्टार्ट हुआ था, और अक्टूबर में इन्होंने बैलेटिंग कर दी है। तो काफ़ी लोगों को एक साल से टेंशन थी कि हमारे जो 3 साल का पेमेंट प्लान है उसमें अभी तक बैलेटिंग भी नहीं हुई, ना प्लॉट नंबर लगा है, ना कोई पोजेसन का आइडिया है, ना मैप दिया गया है। तो अब इसके लिए इन्होंने ये अच्छी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कि एटलीस्ट उन्होंने ये चीज़ इंटीमेट कर दी है कि 3 मरला जो सेक्टर ए की जो 10,50,000 वाली फाइल्स है, उनकी बैलेटिंग बहुत जल्द, यानी कि 25 अक्टूबर को हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर ना भी हुई तो इंशाल्लाह नवंबर के एंड तक इंशाल्लाह ये बैलेटिंग हो जाएगी।
तो देखते हैं आने वाले दिनों में अब इनका क्या जो है क्या आया एक्सटेंड करते हैं ये डेट कि नहीं करते। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि टाइमली सबमिशन कराएं। ये नहीं कि एक किस्म का आपने पेन लेनी है या टेंशन में रहेंगे कि आपने वो जमा कराई है कि नहीं कराई, आपके बैलेटिंग में आप आए हैं कि नहीं आए, आपके ड्यूज़ जमा है अपडेटेड हैं कि नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप 15 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि ये जो हफ्ता रह गया है इससे पहले पहले आप अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर कराएं और अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें भी अपडेट कराएं साथ साथ। तो ये वाली चीज़ जो है काफ़ी क्लाइंट्स जो थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि जो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट साल हो चुका है, ना वैलिडिंग हुई है, ना मैप आया है, ना पोजीशन दिया है, ना कोई डेवलपमेंट, या हमें एग्जैक्टली लैंड का भी आइडिया नहीं है कि सेक्टर ए की लैंड किधर होगी, लोकेशन किधर है। तो उस हिसाब से जो पहला स्टेप है वैलिडिंग का वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो अब इसके लिए जो भी अपडेट्स थी वो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की हैं, और अभी हमने जो पहले भी अपनी वीडियो में था ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो अपनी बैलेटिंग है वो इसी महीने में कर दे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने ये वाली चीज़ को अपना वादा को पूरा किया है, और अपनी जो बैलेटिंग है एटलीस्ट इसी साल अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसके लिए अच्छी चीज़ ये भी है सेक्टर ए में, अगर आप जो न्यू पेमेंट प्लान आया है सेक्टर ए के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, वो इंशाल्लाह हम डिटेल अगली वीडियो में करेंगे। पर अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें वो ये है कि जो अगर आप सेक्टर ए का जो 10,50,000 वाली अमाउंट है बुकिंग है उसमें बैलेटिंग चार्जेस नहीं है, यानी कि आप जो पेमेंट्स दे रहे हैं उसी में ही बैलेटिंग चार्जेस हैं। इसकी निस्बत जो आपके पास न्यू बुकिंग है 3 मरला की उसमें बैलेटिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं 2,50,000। यानी कि जब आपकी अमाउंट बैलेटिंग में जाएगी तो आपको 2,50,000, जो 12 लाख वाली न्यू बुकिंग है उसमें जो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक वाली बुकिंग है उसमें आपने बैलेटिंग अमाउंट देनी है। हालांकि जो पुराना पेमेंट प्लान है 10,50,000 वाला, इसमें आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स, बाई एनुअली इंस्टॉलमेंट्स और 1 ईयर इंस्टॉलमेंट्स हैं सिर्फ वही हैं, बैलेटिंग अमाउंट कोई नहीं है इस चीज़ में। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि आपने कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देनी बैलेटिंग की मद में, सिर्फ आपने एंड में जाके पोजेसन की अमाउंट देनी है। 1 साल के बाद जो वन टाइम है 1.5 लाख देना था, जो कि भी आ रहा है इसी मंथ में आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो 6 माह बाद जो 25,000 आता है सिर्फ वो देना है, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अप टू डेट हो जाएंगी। आपने ये वाली अमाउंट देनी है, बैलेटिंग की नहीं देनी। तो ये चीज़ अच्छी है। तो अगर हम देखें तो अल्कबीर टाउन ने इस चीज़ को भी इतना जो प्रॉमिस था उसको फुलफ़िल किया है, और इंशाल्लाह इसी साल के एंड से पहले पहले जो है ये चीज़ हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक और सेक्टर ए का जो कंपैरिजन है वो भी करेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पे कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।